ओम शांति। 1 दिसंबर 2025 बाबा की मुरली के अव्यक्त इशारे। आज नया मास शुरू हो रहा है, तो आज बाबा जो है हमें एक नया हम कहे अध्याय शुरू करने के लिए कह रहे हैं कि अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। तो संपन्न और कर्मातीत है ना, संपन्न अर्थात उस अपने बाप समान स्थिति को जो है हम स्मृति में रखें। ऐसे नहीं कि बाहर से कुछ हमें जो है अपने अंदर भरना है, नहीं, अपने अंदर जैसे एक पत्थर के अंदर मूर्ति छुपी हुई होती है, सिर्फ उसे क्या करना पड़ता है, हथौड़े ठोक ठोक के उसको शेप देना पड़ता है। इसी तरह से हम ओरिजिनल आत्मा तो जो है वो सदैव संपन्न है ही है, लेकिन ये मन जो है उसने अपने ऊपर अलग अलग आवरण चढ़ा करके रखे हैं। जैसे उस पत्थर के अंदर मूर्ति होती है लेकिन अलग एक्स्ट्रा उसमें भर जाता है, इसी तरह से मन ने भी अपने अंदर जो है वो एक्स्ट्रा बहुत कुछ भर के रखा है। उसको छोड़ते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, वो मन जो है वो सारी लेयर से परे अपनी ओरिजिनलिटी में स्थित होता जाएगा। तो वही है संपन्न व कर्मातीत बनना। कर्मातीत बनना अर्थात ये कर्म करने वाला मैं हूँ ही नहीं, है ना, उस स्मृति में रहना, ऑटोमेटिक होते जाएंगे। जैसे कई लोगों का अनुभव इस तरह से होता है कि सपने में उनको चलने की बीमारी होती है, किसी को खाने की होती है, कोई कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है ना। तो इसी तरह से हम भी सपने में खोए हुए हैं और हमारे अंदर प्रोग्रामिंग फिट की हुई है, चाहे हम सोचें नहीं सोचें, है ना, तो भी जो है वो कर्म अपने आप होते रहेंगे। तो एक दिन हम ये अभ्यास करके देखें। वैसे तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी कहीं से तो शुरुआत करें कि जब भी हमें विचार आए अब ये करना है उससे अपना, क्योंकि उसको भी हमें सप्रेस नहीं करना है, उससे ऊपर उठ करके जो है हम सोचें कि हाँ, एक जस्ट संकल्प का जो है वो कान में हम विस्पर कर दें कि हाँ, होने वाला वो होगा। अभी मैं अपनी सत्यता में स्थित रहूं, वो सत्यता जहाँ पे कोई आवाज़ नहीं है, जहाँ पे कोई दृश्य नहीं है, जहाँ पे कोई सेंसेशन फीलिंग इमोशन नहीं है, उसी में स्थित होने के लिए हमें बार बार बाबा अभ्यास करने के लिए कहते हैं। हर अव्यक्त मुरली में जो है इस रूहानी ड्रिल को करने के लिए कहते हैं। तो एक दिन, आज का दिन हम ये अभ्यास करें कि कुछ भी संकल्प आए, अब ये करना है वो करना है, तो वो उसको छोड़कर उस अपने खालीपन में चले जाएं, कहाँ जहाँ सब सिर्फ ब्लैकआउट है। ब्लैकआउट के साथ साथ जो है कान भी हमारे बंद है ना। तो इस तरह से हम अभ्यास करें। तो और इस अभ्यास को अगर हमें पसंद आए तो हम बढ़ाते जाएं। तो आगे बाबा कह रहे हैं, निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान है कर्मातीत भव। आकारी स्वरूप अथवा परिष्ठित स्वरूप का वरदान है डबल लाइट भव। डबल लाइट अर्थात सर्वकर्म बंधनों से हल्के, और लाइट अर्थात सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले। ऐसे डबल लाइट रहने वाले सहज कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सेवाओं में आते अभी यह धुन लगाओ कि मुझे संपन्न व कर्मातीत बनना ही है। तो बाबा दो स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। एक निराकारी, जिसके बारे में हमने अभी सुना कि जिसमें पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। तो उसमें एक्चुअली ब्लैकआउट में तो ऐसा होता है हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन होता तो है ना। इसी तरह से निराकारी स्थिति में भी क्या होता है, वो बीज की स्थिति में पूरा जाड़ समाया हुआ है, वो पत्ते, वो फूल, वो टहनियाँ सब कुछ है, लेकिन क्या है, वो उसके अंदर पूरी मर्ज है, सार रूप में मर्ज है। तो इसी तरह से हमारे संकल्प, ये दिखने वाली पूरी दुनिया, हमारे सारे संबंधी पदार्थ सब जो है उस शून्य अवस्था में जो है वो सार रूप में पड़े हुए हैं। तो उसका बाबा कह रहे हैं कि वो हमारी मुख्य शिक्षा है। मुख्य शिक्षा है अर्थात हमें बार बार उसमें स्थित होने हैं। और आकारी स्वरूप अथवा फरिश्ते स्वरूप का वरदान है ना, वरदान है अर्थात स्मृति में रखना है हमें। क्या वो आकारी फरिश्ता स्वरूप हम सोचते हैं योग में बैठेंगे तब हम आकारी फरिश्ता स्वरूप में बैठेंगे, पर बाबा की शिक्षाएं हैं कि स्मृति में सदा रखना है हमें, अर्थात कर्म व्यवहार कार्य व्यवहार करते हुए भी जो है उससे जो है अपनी बुद्धि हटा दो कि ये तो ऑटोमेटिक होते ही रहेंगे। मुझे जो है वो जो मैं सोई हुई हूँ नींद में, उससे जो है अपने आप को स्मृति दिलानी है कि ये मैं नहीं हूँ, पर मैं ओरिजिनल वो जो है वो निराकारी आत्मा हूँ, वो ब्लैकआउट हूँ मैं, वो जिसमें कुछ भी नहीं है।
तो उस स्मृति में रह कर के और हाथों द्वारा, शरीर द्वारा कर्म करना, तो बाबा कह रहे हैं उसी को ही फरिश्ता कहते हैं और उसी को ही डबल लाइट कहते हैं। तो बाबा कहते हैं डबल लाइट होने से क्या हो जाएगा, सर्व कर्म बंधनों से हल्के हो जाएंगे। ये कर्म फिर चाहे अच्छे कर्म हो तो अच्छे कर्म भी जो है हमें ऊंचा नहीं उठाएंगे, और शायद हो सकता है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभ्यास के बाद हमसे कुछ ऐसा गलत कर्म होगा भी नहीं, लेकिन अगर स्टार्टिंग लेवल प्राइमरी स्टेज पे जो है हमारा हो भी रहा है तो भी जो है उससे डिटैच हो जाना, तो उसको बाबा कह रहे हैं सर्व कर्म बंधन, जो भी कर्म होता है उससे हम क्या होते जाएंगे, उसकी छाप से मुक्त होते जाएंगे कि ये मैंने किया। तो बाबा कह रहे हैं सदा प्रकाश स्वरूप स्थिति में रहने वाले बाबा कह रहे हैं, स्थूल रीति से रहने वाले नहीं कह रहे हैं। तो प्रकाश स्वरूप अर्थात बिल्कुल हल्के, है ना। एक्चुअली में हैं ही हम लोग लाइट के, लेकिन ये अभी तक हमने अपने ऊपर कर्मों का जो है वो बोझ उठा के रखा है कि बुरे कर्म मैंने किए, अच्छे कर्म मैंने किए। तो ये बोझ, ये कर्मों की वो सोच ही जो है हमें इतना भारी कर करके स्थूल रीति से, किसी का 60 किलो वजन, किसी का 50, किसी का 40, किसी का 100 करके बैठा है ना। जब इन पहचानों से मुक्त हो जाएंगे तो सच्चे में कोई वजन हमारा नहीं रहेगा। उसी को ही बाबा कह रहे हैं प्रकाश स्वरूप, है ना। तो बाबा ने कहा अभी यह धुन लगाओ। क्या धुन लगाओ? बाबा कह रहे हैं कि मैं संपन्न और कर्मातीत हूँ ही हूँ, है ना। सिर्फ बार बार अपने आप को जो हो वो स्मृति दिलाते रहना है।